सभी बच्चे ध्यान दें, आज हम कंपोजिट फंक्शन करा रहे हैं। फलन का फलन, फंक्शन ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी कंपोजिट फंक्शन। जैसे हम डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, कल मैंने इसका डेरिवेशन पूरा दिया था विस्तृत। दिक्कत हो तो कल के वीडियो देख भी सकते हो। आज हम इस क्वेश्चन को करना सिखाएंगे, किस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हो, डायरेक्ट करना सिखाएंगे। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब यही है। तो आप ये सोचिए आज करना क्या है कि नियम को समझना है कि कॉस एक्स क्यूब है। अब देखो कॉस एक्स क्यूब है तो हम सूत्र किसका जानते हैं? कॉस एक्स का। हम कॉस एक्स क्यूब का सूत्र गुरुजी ने नहीं बताया। कॉस एक्स का बताया है माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस एक्स क्यूब का नहीं बताया। तो करेंगे कैसे? तो आप देखिए भैया, हमको सूत्र पता था यार, कॉस एक्स, एक्स की जगह किसी ने हमला बोल दिया, एक्स क्यूब ने। कहें भैया ये पहले हमला वाला जिसने आक्रमण किया है, आक्रमणकर्ता को ढूंढना है आपको। और आक्रमणकर्ता को जैसे ही आप टी मानोगे, फलन आपके जो सूत्र आपको याद है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना। तुरंत फलन जो है कन्वर्ट ऐसे में हो जाएगा जिसका आप अवकलन करना जानते हो। तो ये कॉस एक्स क्यूब है, तो जैसे ही आपने एक्स क्यूब को टी माना, कॉस टी बन गया, और कॉस टी का अवकलन करना आप जानते हो। यही हर सवाल में करना। ऐसे आक्रमणकर्ता को ढूंढना कि हे एक्स की जगह कौन आ गया है, किसने आक्रमण किया, यानी कि आपने एक्स की जगह कौन आया, दूसरा फलन एक्स क्यूब आया, तो उसने आक्रमण किया है। तो मान लीजिए माना y बराबर कॉस एक्स क्यूब है, तो आक्रमणकर्ता कौन है? एक्स क्यूब, उसको टी मान लो और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। 3x² जानते हो। अब जो है y क्या बन गया? अब y बन गया कॉस टी, क्योंकि आपने आक्रमणकर्ता को टी मान लिया, तो y बन गया कॉस टी। अब इसका t के रेस्पेक्ट में करो, कॉस टी का माइनस साइन। अब देखिए आपने या t की वैल्यू यही रख दो, माइनस साइन एक्स क्यूब। अब आपको कल एक सूत्र डेरिवेशन कराए थे, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी टी ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। आप देखिए यही बताता है कि जिसको आपने t माना था उसका एक्स के सापेक्ष फिर से करना है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x², यानी कि माइनस 3x² साइन एक्स। अब जब जरूरत पड़ेगी जिस तरीके से मैं बहुत सवाल लगवाऊंगा, लेकिन अभी इसको हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो है क्वेश्चन कहीं कहीं आ गया है आगे, लेकिन पहले ही आ गया है। तो ये इस तरीके का नहीं। अब आक्रमण जिसने किया है उसी को पहचानना है। तो आक्रमण किसने किया था? कि एक्स क्यूब ने, तो उसको टी मानेंगे तो तुरंत बन गया कॉस टी। कॉस टी का माइनस साइन टी, और डी डी एक्स ऑफ आक्रमण यानी टी का पुनः, तो एक्स क्यूब का 3x² माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब। डी डी एक्स ऑफ साइन की पावर 4x। तो जब साइन की पावर 4x हो, साइन की पावर 5x हो, होल पावर हो, तो इसको ऐसे लिख दीजिए साइन x की पावर 4, ऐसे लिख दोगे। अब आप x की पावर n का जानते हो, तो x की पावर 4 का जानते हो आप। तो अगर हम साइन x को t मान लें तो t की पावर 4 बन जाएगा। और मैंने कहा ऐसी चीज को t मानो जिससे जो प्राप्त हो उसका आप अवकलन कर लेते हो, उसका अवकल गुणांक ज्ञात कर लेते हो। तो साइन एक्स को टी माने तो टी की पावर 4 बन गया। टी की पावर 4 का क्या होगा? 4t³ और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन 4 साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स का cos एक्स। तो बस यही आपको ध्यान देना है। ध्यान दे, कई साइन 3x यही है। अगर आक्रमण किया है तो 3x को क्या मान लोगे? t बनेगा, मन में ही मनाओ साइन t, साइन t का होगा cos t, और डी डी एक्स ऑफ 3x, t का फिर से,
क्योंकि आपने देखा था y का x के सापेक्ष, फिर x जो देखिए y का t के सापेक्ष, फिर t का x के सापेक्ष, आपने यही सूत्र पढ़ा था, d dx ऑफ y d dt ऑफ y इंटू d dx ऑफ t, यही आपने पढ़ा था। तो जब ये साइन t बना, साइन t का t के सापेक्ष cos t, और t का पुनः x के सापेक्ष cos 3x, इसका 3 हो जाएगा 3 cos 3x। अच्छा, सभी जो है कंपोजिट फंक्शन का आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है, डेरिवेटिव ज्ञात करना विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं, जैसे d dx ऑफ e की पावर 5x है, डायरेक्ट ही करेंगे हम लोग, d dx ऑफ e की पावर 5x। अब मुद्दा बनता है कि हम सूत्र जानते हैं किसका, e की पावर x का, हम सूत्र जानते हैं e की पावर x का। अब भैया क्या किया, x के स्थान पे 5x आ गया, तो 5x ने x को हटा के कहा कि हम आएंगे, x की जगह कोई दूसरा फलन आ जाएगा, तो 5x आ गया। हमने कहा भैया तुम तो आक्रमण करता हो, तुम तो भाई तुमने तो x की जगह कब्जा जमा लिया, तो कहें मैंने तुमको t मान लिया, तो t मान लिए। अब आपको दिखने क्या लगा, e की पावर t का, तो आप सूत्र जानते हो, प्रूव किए हो, d dx ऑफ y का d dt ऑफ y इंटू d dx ऑफ t। तो भैया कहेंगे भैया किसने आक्रमण किया, कहें 5x ने, कहें अगर 5x को t मान ले तो जो फलन बनेगा, क्या हमको उसका सूत्र याद है, कहें हाँ 5x को t मानेंगे तो e की पावर t बन जाएगा, और e की पावर t का t के रेस्पेक्ट e की पावर t होगा ही y का t के सापेक्ष। कहें ठीक है, इसको t माने, कहें e की पावर t का e की पावर t, और कहें भैया t का x के सापेक्ष, तो d dx ऑफ t, तो 5x का 5 बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा, 5 e की पावर 5। बहुत आसान है इस करना। अब जैसे कोई कहे d dx ऑफ tan 5, अब हम सूत्र किसका जानते हैं, tan x का, हम tan x का सूत्र जानते हैं, तो भैया ये तो tan 5x है, x के स्थान पे हमला किसने बोला, 5x ने, x के स्थान पे कौन आ गया, 5x, तो अब 5x ने आक्रमण कर दिया, x को कहा तू जा, हमारे 5x आ गया, अब 5x को t मान लिए। अब आपको दिख रहा है tan t का होता है sec स्क्वायर t, और d dx आप जिसको t माने थे 5x का 5, क्योंकि 5 बाहर, x का 1, 5 sec स्क्वायर 5x, d dx आप e की पावर log x बेस। इसमें आप चाहे, कोई जरूरी नहीं कि इस तरीके से करिए, इसको आप जानते हो x इसका मान होता है 1 हो जाएगा, अगर आपको ज्ञान है तो, नहीं ज्ञान है तो इसमें भी वही तरीका अपना सकते हो आप, e की पावर log x बेस ही है, तो हम सूत्र किसका जानते हैं, e की पावर x का, x के स्थान पे हमला किसने बोला, log x बेस ही, तो e की पावर t का e की पावर t, और t का पुनः log x बेस ही का 1/x। वैसे आप e की पावर log x बेस ही का मान x जानते हो, तो x बटे x कट के 1 आ जाएगा। करना ऐसे ही आपको, ये जरूरत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, x आप a की पावर 10x है। अब आपको सभी को सूत्र a की पावर x का पता है, ये तो a की पावर 10x हो गया, a की पावर x में x के स्थान पे कोई और फलन आ गया, तो जो फलन आ गया उसी को t मान लेंगे, जैसे ही t मानेंगे वो फलन t का होगा, लेकिन आपको उसका फार्मूला t के रेस्पेक्ट पता है, a की पावर t का पता है, जैसे a की पावर x का x के सापेक्ष a की पावर x log a बेस ही, तो a की पावर t का t के सापेक्ष a की पावर t log a बेस ही, वही x की जगह t हो गया है, तो a की इसको t माने, जैसे ही a की पावर t को t माने, तो सूत्र बना a की पावर t log a बेस e, और d dx आप जो हमला किया था tan x, तो tan x का a की पावर tan x log a बेस e, और tan x का sec स्क्वायर x। एक आपसे कोई कहे d dx आप e की पावर x स्क्वायर,
भैया भैया हमको सूत्रवा आता है ई की पावर एक्स का, आप तो दे दिए ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो भैया क्या किया, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर ने कब्जा जमा लिया, और जिसने कब्जा जमाया उसी को टी मान लीजिए। तो बन गया फलन टी का ई की पावर टी, ई की पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में ई की पावर टी होता है, और जे टी का गुना कर देंगे एक्स के सामने। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 2x ई की पावर एक्स। जैसे देखिए डी डी एक्स आप 10x tan 7x, गुरु जी हमको tan x का आप बताए थे sec स्क्वायर x, आप तो बदल लिए tan 7x कर दिए। तो भैया x के जगह किसी ने आक्रमण कर दिया, x को हटा के किसी अन्य फलन ने कब्जा जमा लिया 7x में। तो भैया उसी जो आक्रमण जिसने किया है उसी को टी माने। आक्रमण क्या था, tan x था, अब क्या हो गया tan 7x, x के जगह हमला किसने बोला 7x, उसी को टी माने। जैसे ही टी माने tan t हो गया, tan t का t के रेस्पेक्ट sec स्क्वायर t, t की वैल्यू रख दो 7x, और जिसको t माने थे उसका पुनः कर देंगे। 7x का 7 sec स्क्वायर 7x। कितना सिंपल है। आप कोई कहे डी डी एक्स आप ई की पावर 10x, यही है। अब हमला किसने बोला, हम सूत्र किसका जानते, ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स का जानते, एक्स के स्थान में कौन आ गया tan x। तो जिसने हमको कौन सा सूत्र पता है, हमने कुल याद कराया, रोज याद कराते थे, ई की पावर tan x, हमको ई की पावर x का आता है। x की जगह हमला किसने बोला tan x, तो मैंने कहा tan x तुमको मैं t मान लेता हूं, तुरंत बन जाएगी ई की पावर t। ई की पावर t का t के रेस्पेक्ट ई की पावर t की वैल्यू रख दिए, और डी डी एक्स आप टी, तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, ई की पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x। डी डी एक्स आप log sec x, ओहो हम log x का जानते, कोई बेस नहीं लगा तो हमने बताया था बेस ई माना जाएगा। तो log x बेस ई का हमको पता है, यहां तो log sec x हो गया राजा। अब x के स्थान पे कौन कब्जा जमा लिया sec x, log x का हमको पता था, x के जगह कौन आ गया sec x, तो log x बेस ई का हमको पता था 1/x, x की जगह sec आ गया, तो sec x को t मानेंगे, sec x को t मानेंगे log t का 1/t, और डी डी एक्स आप sec x, t का गुना, तो 1/sec x, और sec x का sec x tan x, sec से sec कट गया tan x। भाई इसको log t माने, log t का 1/t, t के रेस्पेक्ट, फिर t का x के सापेक्ष sec x का sec x tan x, ये कैंसिल हो गया, आंसर tan x। अब देखिए डी डी एक्स आप और रूट साइन एक्स, हर बच्चा ध्यान देगा, और रूट साइन एक्स है। तो अभी बताइए रूट एक्स का आपको आता है, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ एक्स के स्थान पे हमला किसने कर दिया साइन एक्स ने। तो मैंने कहा जो हमला किया है, आक्रमण जिसने एक्स की जगह किया है उसी को टी मानेंगे। तो रूट टी का क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी, और डी डी एक्स आप टी साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। डी डी एक्स आप रूट tan x, ये अब देखिए हमको रूट x का आता है, x के स्थान पे हमला किसने बोला tan x को t मानेंगे, तो रूट टी का t के सापेक्ष 1/2 रूट टी की वैल्यू रख देंगे, और t का पुनः कर देंगे। और इसका रीजन बता चुका हूं कि t का पुनः क्यों करते हैं, फिर से करा दूंगा प्रूफ। तो sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x, डी डी एक्स आप tan रूट x। अब देखिए आप tan x का सूत्र जानते हो, यहां x की जगह कौन आ गया रूट x, देखिएगा पहचानिएगा, tan x का आप जानते हो sec स्क्वायर x, यहां x की जगह आ गया रूट x, तो रूट x को t मानेंगे तब दिखेगा tan t, और tan t का t के रेस्पेक्ट होगा sec स्क्वायर t, और t का पुनः, और रूट x का 1/2 रूट x,
सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। देखिए अगला क्वेश्चन है साइन रूट एक्स, सेम वही साइन रूट एक्स है तो रूट एक्स को टी मानेंगे, तो साइन टी का क्या होता है कॉस टी, कॉस रूट एक्स, और डी डी एक्स ऑफ टी रूट एक्स का गुना, तो कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। बस वही आक्रमण जिसने किया उसी को पहचानना है। अब जैसे अगला सवाल डी डी एक्स ऑफ ई की पावर टेन एक्स, अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब ई की पावर एक्स का हमको पता है, ई की पावर एक्स, एक्स की जगह कौन आ गया है टेन एक्स, टेन एक्स को टी मानेंगे, ई की पावर टी का ई की पावर टी, और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आगे देखिए ई की पावर टेन एक्स का एक बार और कराए थे, आगे बढ़ते हम लोग डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कभी भी अंडर रूट स्क्वायर रूट में रहे तो उसके अंदर वाले को टी मानेंगे, तो इसको टी मानेंगे तो रूट टी आपको दिख रहा है, तो रूट टी का क्या होगा 1/2 रूट टी, और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों 1/2 रूट टी, अब देखिए ए बाहर आएगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 2ax, बी बाहर आएगा एक्स का 1 प्लस बी, सी का 0 कांस्टेंट है, तो 2ax अपॉन 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2ax, एक्स का 1 होगा तो बी, सी कांस्टेंट है 0, तो 2ax प्लस बी मानेंगे, तो रूट टी दिख रहा है रूट टी, तो रूट टी का होता है सूत्र 1/2 रूट टी, और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x, तो 1/2x रूट लॉग एक्स। सेम ऐसे देखिए अगला डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए प्लस बी एक्स। अगर अंडर रूट एक्स में एक्स की जगह कोई भी आ गया, हम अंडर रूट एक्स का जानते थे, स्क्वायर रूट एक्स का जानते थे, अब एक्स की जगह ए प्लस बी एक्स आ गया तो उसको टी मानेंगे, तो रूट टी का होगा 1/2 रूट टी, और डी डी एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स। अब ए का 0 कांस्टेंट और बी एक्स में एक्स का 1, तो बी आएगा, तो बी बाहर आएगा 2 अंडर रूट ए प्लस बी एक्स। हम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हम स्क्वायर रूट एक्स का जानते थे, एक्स के स्थान पे कौन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसको टी मानेंगे, तो इसका अंडर रूट टी का क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अंडर रूट एक्स का हम जानते थे, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो रूट टी का 1/2 रूट टी हम जानते हैं, तो टी का पुनः करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका पुनः करेंगे 2x, एक का तो 0 हो जाएगा, तो 2x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, x/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अंडर रूट सेक एक्स, देखिए एक्स के स्थान पे कौन आ गया सेक एक्स, अंडर रूट एक्स का हम जानते हैं 1/2 रूट एक्स, उस एक्स के स्थान पे सेक एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट सेक एक्स, 1/2 रूट टी, और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स कट जाएगा रूट सेक एक्स टेन एक्स अपॉन 2 एक्स ऑफ स्क्वायर रूट लॉग एक्स बेसिस, लॉग एक्स बेसिस, तो जो स्क्वायर रूट यानी जो अंडर रूट के अंदर है उसको टी मानेंगे, रूट टी का क्या होगा 1/2 रूट टी, और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेसिस हो जाएगा 1/2 रूट लॉग एक्स बेसिस, और इसका लॉग एक्स बेसिस का 1/x लॉग ई बेसिस,
तो हो जाएगा ऊपर log e बेस ए और नीचे 2x अंडर रूट log x बेस ए। तो बस देखिए बहुत आसान है समझना कि जो आप फार्मूले जानते हैं उसमें x के जगह कोई अन्य फलन रख दिया जाएगा तो हो जाएगा निहित फलन, यानी कि कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद उसी को टी मान के हमको करना है। अब आप फाई एक्स है तो फाई एक्स को हमको टी मानना है। फलन आपका पुराने में हो जाएगा टी के रूप में और उसका आप जानते हो, उसके इस तरीके से आप हर सवाल कर सकते हो। अब देखिए साइन ए की पावर एक्स है तो साइन एक्स का हम जानते हैं एक्स के स्थान में कौन आ गया ए की पावर एक्स, तो साइन टी का क्या हो जाएगा बोलो, कॉस टी, कॉस ए की पावर एक्स और डी डी एक्स आप ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का हम जानते हैं ए की पावर एक्स log ए बेस ई कॉस ए। अब जैसे यही देखिए डी डी एक्स आप साइन ए की पावर एक्स। अब देखिए साइन ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स को टी मानेंगे तो साइन टी का कॉस टी कॉस ई की पावर एक्स और जिसको टी मानेंगे उसका पुनः ई की पावर एक्स करेंगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स टेन एक्स। टेन एक्स को टी मानेंगे तो टेन टी बनेगा, टेन टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर टेन एक्स। टेन एक्स को टी मानेंगे टेन टी का सेक स्क्वायर टी और टी का पुनः एक्स के सापेक्ष टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। साइन कॉस एक्स है। अब देखिए आप साइन एक्स का जानते हैं, एक्स के स्थान कौन आ गया कॉस एक्स, तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी और डी डी एक्स आप कॉस एक्स, टी का पुनः कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स कॉस कॉस एक्स। बहुत आसानी से डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x, हम ई की पावर एक्स का जानते हैं, एक्स के स्थान में 3x आ गया तो ई की पावर टी की ई की पावर टी और डी डी एक्स ऑफ 3x, 3 का x का 3 ई की पावर 3x डी डी एक्स ऑफ 10x क्यूब। अब हम क्या करेंगे एक्स क्यूब को टी मानेंगे तो टेन टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ध्यान दीजिए एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अगला है डी डी एक्स ऑफ टेन क्यूब एक्स, टेन क्यूब एक्स को हम लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ 10x की पावर 3 पूरे के। जब इस तरीके क्वेश्चन रहे होल पावर रहे तो अंदर वाले को टी मानेंगे, एक्स की पावर एन के रूप में बनेगा तो हो जाएगा टी की पावर 3, टी की पावर 3 का 3t स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ 10 तो 3 10 स्क्वायर एक्स, 10x का सेक स्क्वायर। इस तरीके डी डी एक्स ऑफ साइन 7x है, 7x को टी मानेंगे तो साइन 7x का होगा कॉस 7x और डी डी एक्स ऑफ 7x तो 7x का 7 कॉस 7x। अगला है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x। अब ई की पावर एक्स की जगह कौन आ गया 7x, ई की पावर टी का ई की पावर टी और डी डी एक्स ऑफ 7x, 7x का 7 ई की पावर 7x डी डी एक्स ऑफ 10 6x। हम 10x का सूत्र जानते हैं, x के जगह 6 आ गया है, x की जगह 6x आ गया है तो 10t बनेगा, 10t का होगा सेक स्क्वायर 6x डी डी एक्स ऑफ 6x, इसका होगा 6 सेक स्क्वायर 6x। डी डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स है, साइन एक्स को टी मानेंगे ई की पावर टी मिलेगा, ई की पावर टी का ई की पावर टी और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स।
डी डी एक्स ऑफ टेन 5x, इसमें हम 5x को t मानेंगे तो टेन टी मिलेगा, टेन टी का होगा सेक स्क्वायर टी, और डी डी एक्स ऑफ 5x, 5x का 5 सेक स्क्वायर 5x, e की पावर टेन 2x। ये सवाल थोड़ा अलग है, अच्छा सवाल है, में 2 बार करना पड़ेगा। e की पावर टेन 2x है बच्चों, तो टेन 2x को t मानोगे तो e की पावर t का e की पावर t, e की पावर टेन 2x, फिर डी डी एक्स ऑफ टेन 2x। अभी फिर आपको फलन का फलन फिर है, टेन एक्स का आप जानते हो, टेन 2x है तो 2x को t मानोगे तो e की पावर टेन 2x, अब टेन 2x में 2x को t मानोगे सेक स्क्वायर 2x, और डी डी एक्स ऑफ 2x का 2। ध्यान दीजिएगा, अभी एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि बार बार आपको करना पड़ेगा। टेन 2x को t माने e की पावर t के e की पावर t, फिर डी डी एक्स ऑफ टेन 2x, 2x को t माने टेन t का सेक स्क्वायर 2x, और 2x का 2, 2 सेक स्क्वायर 2x e की पावर टेन 2x। डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन x, साइन x को t मानेंगे, लॉग t का 1/t, 1 साइन x, और डी डी एक्स ऑफ साइन x, और साइन x का हो जाएगा कॉस x, कॉस बटे साइन कॉट x। डी डी एक्स ऑफ लॉग टेन x है, लॉग टेन x है बेटा, टेन x को t मानेंगे तो लॉग t का 1/t, 1/10 x, और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ रूट टेन एक्स है, रूट में कभी भी रहता है तो अंदर वाले को t मानेंगे, रूट t बनेगा, रूट t का 1/2 रूट t, और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट टेन एक्स। डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो रूट के अंदर वाले को t मानेंगे, रूट t का 1/2 रूट t, और डी डी एक्स ऑफ t, एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0, तो ऊपर 2x मिलेगा, नीचे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। डी डी एक्स ऑफ रूट कॉस x है, तो कॉस x को t मानेंगे तो रूट t का 1/2 रूट कॉस x, और डी डी एक्स ऑफ कॉस x, कॉस x का माइनस साइन x, माइनस साइन x अपॉन 2 रूट कॉस x। डी डी एक्स ऑफ कॉस रूट कॉसेक x, कॉसेक x को t मानेंगे बच्चों, क्योंकि आप रूट t का जानते हो, रूट x का जानते हो, तो उसका y का t के सापेक्ष, फिर t का x के सापेक्ष, रूट t का होगा 1/2 रूट t, और डी डी एक्स ऑफ कॉसेक x, कॉसेक x का जानते हो, माइनस कॉसेक x कॉट x, तो हो जाएगा माइनस रूट कॉसेक x कॉट x, ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2। डी डी एक्स ऑफ टेन ए की पावर x है, तो ए की पावर x को t मानेंगे तो टेन t होगा, टेन t का t के रेस्पेक्ट सेक स्क्वायर ए की पावर x, और डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x, ए की पावर x का ए की पावर x log a बेसी सेक स्क्वायर ए की पावर x। डी डी एक्स ऑफ टेन साइन x है, साइन x को t मानेंगे तो टेन t बनेगा, दैट इज सेक स्क्वायर t, और डी डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का क्या होता है कॉस x, कॉस x सेक स्क्वायर साइन x। डी डी एक्स ऑफ कॉस e की पावर x है, e की पावर x को t मानेंगे तो cos t बनेगा, cos t का माइनस साइन t,
और डी डी एक्स आप ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स। अगला है डी डी एक्स आप ई की पावर 5x, तो ई की पावर एक्स का आप जानते हैं एक्स की जगह 5x है, 5x को टी मानेंगे, ई की पावर 5x डी डी एक्स आप 5x, 5x का 5 ई की पावर 5x, डी डी एक्स आप tan की पावर 5x है, तो इसको लिखेंगे डी डी एक्स आप tan x की पावर 5, तो tan x को t मानेंगे, t की पावर 5 t की पावर 4 tan की पावर 4x, और डी डी एक्स आप t का मतलब tan x, तो 5 tan की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अगला है डी डी एक्स आप साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स को टी मानेंगे, टी स्क्वायर का 2t 2 साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसी को हम साइन 2x भी लिख सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन की पावर 4x है, तो साइन x की पावर 4 लिखेंगे, 4 साइन क्यूब एक्स, एक्स की पावर 4 t की पावर 4 का 4t क्यूब, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स ऑफ टेन एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 को टी मानेंगे, टेन टी का सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर एक्स की पावर 4, और डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स की पावर 4, डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x, 2x को टी मानेंगे, कॉस टी का माइनस साइन टी, डी डी एक्स ऑफ 2x का 2 माइनस 2 साइन 2x, डी डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स, लॉग टी का 1/t सेक एक्स, और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की पावर 7x है, तो कॉस एक्स की होल पावर 7 कॉस की पावर 6x, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स टी का पुनः माइनस साइन एक्स माइनस 7 कॉस की पावर 6x साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन 3x को टी मानेंगे, साइन टी का कॉस 3x, डी डी एक्स ऑफ 3x का 3 कॉस 3x, डी डी एक्स ऑफ कॉस 9x है, 9x को टी मानेंगे, कॉस टी का माइनस साइन टी, डी डी एक्स ऑफ 9x, तो माइनस 9 साइन 9x, डी डी एक्स ऑफ टेन 9x है, 9x को टी मानेंगे, टेन टी का सेक स्क्वायर 9x, डी डी एक्स ऑफ 9x का 9, ई की पावर कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर कॉस एक्स है, कॉस एक्स को टी मानेंगे, ई की पावर टी का ई की पावर टी, ई की पावर कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस ई की पावर कॉस एक्स साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स है, साइन एक्स को टी मानेंगे, लॉग टी का 1/t, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स,